पलक्कड़ में यह घटना सामने आई। क्रिसमस समारोह में बाधा डालने की कोशिश का आरोप है और छात्रों के सामने शिक्षकों को अपशब्द भी कहने के आरोप लगे हैं। क्रिसमस पर शिक्षकों और छात्रों के पहनावे पर भी सवाल उठाए। तो पलक्कड़ से उठा यह विवाद अब दिल्ली में भी चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक तौर पर भी इस पर बयानबाजी सामने आई है। आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन जो मामला सामने आया सबसे पहले वो समझिए। क्रिसमस का कार्यक्रम था और यह मामला केरल के पलक्कड़ के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ, जहां 3 वीएचपी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। स्कूल में क्रिसमस समारोह में बाधा डालने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख चुके हैं, लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए और डिटेल जानकारी आपके सामने होगी कि आखिर केरल के पलक्कड़ में हुआ क्या और इसका असर क्या हुआ है, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक खबर जानिए। पुलिस ने वीएचपी के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रवि, इसका असर क्या हुआ वो आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं खबर बता रही हूं, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से क्रिसमस समारोह हो रहा था उसमें बाधा डालने के आरोप लगे हैं और इंपॉर्टेंट है कि घटना पर स्कूल की ओर से पुलिस को बकायदा शिकायत भी दी गई और यह साफ हुआ कि क्रिसमस में शिक्षक और छात्रों के पहनावे पर सवाल उठा दिए गए हैं। बिल्कुल, और इसके बाद से यह विवाद बढ़ा है। समारोह में छात्रों के सामने शिक्षकों को अपशब्द भी कहे गए हैं। यह भी पुलिस को शिकायत में की बात कही गई है। और घटना का प्रभाव, असर क्या है? चर्च के वरिष्ठ पादरी ने इसकी आलोचना की है। ये जो घटनाक्रम हुआ है और CPIM के टारगेट पर संघ आ गया है। CPIM के नेताओं की तरफ से संघ को निशाना बनाया गया है। हालांकि लेफ्ट और वीएचपी के बीच जिस तरीके से तकरार अब तेज होती जा रही है, ये एक बड़े असर के तौर पर इस पूरे मामले को देखते हुए समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने क्या संदेश दिए, ये भी एक बार देख लेते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाएं हमें प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का जश्न मनाना सिखाती हैं। हम सभी ईसा मसीह की शिक्षाओं को और मजबूत बनाने के लिए काम करें। समाज में हिंसा और व्यवधान पैदा करने की कोशिश से दुख होता है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जर्मनी के क्रिसमस बाजार में क्या हुआ। 2019 में ईस्टर के दौरान श्रीलंका के चर्चों पर हमला हुआ। हमें ऐसी चुनौतियों से निपटना है एक साथ मिलकर। तो प्रधानमंत्री का यह संदेश था, लेकिन इसके विपरीत हमने केरल से जो खबर दिखाई वो बिल्कुल अलग तस्वीर बयां कर रही है। क्या है ये तस्वीर, क्या है इसके मायने, करेंगे इस पर बड़ी बहस। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा दें। प्रवेश कुमार चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। और रोरियन रोज, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कैथोलिक तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समीर चौगाकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वीएचपी के प्रवक्ता से ही हम करते हैं। प्रवेश कुमार जी, सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि ऐसी ताकतों से हमें मिलकर लड़ना है जो समाज को बांटती है, और साथ ही आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि धर्म का अधूरा ज्ञान दुनिया भर में इस तरह की हिंसा का कारण है, तो सवाल है कि वीएचपी की जो गतिविधि हुई है केरल में वो क्यों हुई है? क्या वो प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख की नहीं सुनते, उनसे सहमत नहीं है, या फिर कुछ और है जो चल रहा है? नहीं, एक चीज तो समझिए, वीएचपी ने कोई घटना नहीं करी इस प्रकार की। एक चीज समझना,
अगर समाज के अंदर किसी किसी प्रकार का आप गलत काम, गैर संवैधानिक काम करेंगे तो उसका विरोध तो समाज करेगा ना, हिंदू समाज करेगा ना। और हिंदू समाज करेगा तो हिंदू समाज अगर उसमें कोई आपत्ति होगी तो विश्व हिंदू परिषद उसको टैकल सर, करेगा मुझे ना, माफ उसको आगे करेगा, करेगा ना, आपको मैं बढ़कर। शुरुआत में ही रोक रही हूँ। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो आपको लगा गैर संवैधानिक है? और मैं पहली बात बता- आपने कही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 3 लोगों की मेरी बात गिरफ्तारी सुनिए। हुई है सर, नहीं, नहीं, तस्वीर नहीं। वीडियो सामने है, देख नहीं, रहे हैं मेरी- हम। मेरी बात सुनिए, गिरफ्तारी मुझे मालूम है ना क्या है, किस लिए, सारा विषय मुझे मालूम है। अच्छा, अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के अध्यापक हाँ, वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के उनका कार्निवल और वो जो कौन इनका वो जो होता है वो सब बना करके और वो उसको जाकर के परिवार परिवार जाकर के संपर्क करेंगे, बच्चों को जाकर के क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देंगे, और वो सरकारी स्कूल है, वो कोई कैथोलिक चर्च का स्कूल नहीं है, वो कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उस तरह की शिक्षा दी जा सर रही तो है। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी अगर पर्व आए, कोई भी त्योहार आए तो वो नहीं बनाया जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर क्रिसमस का कार्यक्रम करना वैलिड नहीं है? मैडम, केरल के अंदर तो आप दीप नहीं जला सकते स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दीप प्रज्वलन करने की परंपरा नहीं है वहां पर। और ऐसा बहुत सारे देश के हिस्सों के अंदर है जहां पर आप दीप प्रज्वलन, जो भारत की संस्कृति का प्रतीक है, कोई हिंदुत्व से उसका लेना है वो एक अलग विषय है, परंतु वो भी नहीं जला सकते। और अगर ऐसी स्वीकृति नहीं है उस सरकार के अंदर, उस प्रशासन के अंदर, तो कैसे क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है, कैसे सेंटा क्लॉज आ रहा है और परिवार परिवार में जाकर गिफ्ट बांटने की बात हो रही है, ये क्यों हो रहा है? अगर आपको इसको लगता है कि लेकर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो क्या आप वहां पर जाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे? ये आपके तर्क के आधार पर कह तोड़फोड़ रहे नहीं हो। है। अगर आपको ये लग रहा है कि वहां पर गैर संवैधानिक तरीके से क्रिसमस मनाया जा रहा है तो आप जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, बच्चों के बीच में जाकर बवाल काट देंगे? मैं बताऊं, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से बात करी, प्रिंसिपल ने उस टीचर को भी ये कहा कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप पूरे विषय को समझ लीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने उनके प्रिंसिपल को जाकर के, स्कूल के प्रिंसिपल को जाकर के शिकायत दी। उसमें उस समय कुछ वामपंथी लोग भी आ गए और उसमें कुछ हुआ विषय, उसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं है। उसके अंदर वो 2 कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में उन्होंने कार्रवाई करी। हम उसकी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, हम उस पर, कानून पे हमको विश्वास है। हमारा इस पे क्या स्टैंड है कि भाई आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आप कैसे किसी एक मजहब के बारे में शिक्षा दे सकते हैं? नहीं तो ये प्रवेश जी, आपके विचार ये सिर्फ केरल के लिए है या देश के बाकी स्कूलों के लिए जहां बीजेपी की सरकार, सुन तो लीजिए, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वो सेंट्रल स्कूल जो केंद्र सरकार चलाती है, वहां भी क्या आप यही नियम चाहेंगे कि वहां भी कोई पूजा पाठ ना हो, दीप ना जलाया जाए, यज्ञ हवन ना हो? ऐसी बात करेंगे क्या आप? हम ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी का या इस्लाम का प्रचार क्यों? देखिए, दीप जलाना, राम कृष्ण करना, अगर आप इसको केवल एक मजहब के साथ जोड़कर देखते हैं तो आप गलत देखते हैं। भारत की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं भगवान राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, सब प्रतीक हैं। ये भारत, ये चीज संविधान ने भी स्वीकार करी। संविधान के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो भगवान राम के चित्र हैं, भगवान कृष्ण के चित्र हैं, बुद्ध के चित्र हैं। इसको भारत की इस विरासत ने, इस संस्कृति ने इसको स्वीकारा है। इसलिए स्कूलों में ये अगर होता है तो कोई विषय नहीं है, फिर और तो इसको सहज स्वीकार कर लिया गया। वंदे लेकिन मातरम संविधान गाता है, वंदे मातरम गाते समय दुर्गा। प्रवेश जी, लेकिन संविधान ये भी तो कहता है कि ये धरती सभी धर्मों की है, सभी धर्मों को मानने वालों की है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे पंथ या धर्म के लोगों को आप कहेंगे कि वो इस देश का, इस संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, धर्म की परिभाषा अगर देखी जाए तो धर्म तो केवल एक ही है, जिसका नाम है हिंदू, सनातन हिंदू। क्योंकि वहां पर कोई एक किताब की और एक पूजा पद्धति और एक किसी फॉलोअर, नहीं, ये तो फिर आपके विचार हुए, ये आपके विचार हुए, ये आप पूरे भारत का विचार कैसे कह सकते हैं? परिभाषा ठीक मेरी है। नहीं है।